सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि माता अष्टांगिनी ने ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री का झूठ पकड़ लेती है और तीनों को श्राप दे देती है। यह बात निरंजन को पता लगने पर निरंजन अष्टांगिनी माता को दंड देते हैं कि द्वापर युग में तुम 5 पति की पत्नी होकर अत्यंत दुखी होगी। चलिए आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि निरंजन द्वारा माया को श्राप दिए जाने पर माया ने सोचा मैंने श्राप दिया तब तो बदले में श्राप पाना पड़ा, अब निरंजन क्या करेंगे। माया ने मन में सोचा हे निरंजन, मैं तेरे वशीभूत हूँ, जैसा चाहो वैसा ही व्यवहार करो। फिर माया ने विष्णु से कहा हे पुत्र, एक बात सुनो, मुझे सत्य सत्य कहना, तुम अपने पिता अलख निरंजन के दर्शन के लिए पाताल गए थे। पहले तो तुम्हारा शरीर गोरा था, फिर काला कैसे हो गया। तब विष्णु जी ने अपनी माता अष्टांगिनी से कहा हे माता, जब मुझे तेरी आज्ञा प्राप्त हुई तब मैं उसी समय पिता के चरण कमलों के दर्शन के लिए पाताल लोक चला गया। पिता के चरण कमलों के दर्शनार्थ जब गया तब हाथ में अखंडित पुष्प लेकर पाताल लोक के रास्ते चला। पाताल में पहुंचते ही शेषनाग से भेंट हो गई, परंतु शेषनाग के जहर के पराक्रम से मुझे आलस्य आ गया। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब पाताल लोक पहुंचने पर शेषनाग के विष के तेज से विष्णु का शरीर काला हो गया, तब निरंजन की ओर से आकाशवाणी हुई हे विष्णु, तुम अपनी माता अष्टांगिनी के पास चले जाओ और माता को अपनी सारी कहानी सच सच बता दो। निरंजन ने कहा हे विष्णु, जब सत्य युग व त्रेता युग बीत जाएंगे और द्वापर युग के अंत तथा कलयुग के प्रारंभ अर्थात द्वापर व कलयुग की संधि के समय तुम कृष्ण अवतार लोगे और शेषनाग से बदला लोगे, यमुना नदी के किनारे शेषनाग को नाथोगे। अब अपनी माँ के पास जाओ, देर मत करो। निरंजन कहते हैं कि जो बड़ा होकर छोटे को दुख देता है तो मैं उसके बदले में बड़े को दुख देता हूँ। तो कोई भी प्राणी दूसरे को दुख देता है तो मैं उसके बदले में उसको दुख देता हूँ। विष्णु कहते हैं हे माता, पिताजी की आकाशवाणी सुनने पर मैं तेरे पास आया हूँ और जो मुझसे बीती है वह सत्य सत्य बोल रहा हूँ। हे माता, पाताल में शेषनाग का विष मेरे शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे मेरा गोरा शरीर काला हो गया। उस विष से मैं व्याकुल हो गया, तभी लौट आया। मुझे पिता के चरण कमलों के दर्शन नहीं हो पाए। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि विष्णु द्वारा जब माया ने सत्य घटना सुनी तब अत्यंत प्रसन्न हुई और विष्णु को अपनी गोद में उठा लिया। फिर विष्णु ने आदि माता ने कहा हे पुत्र, अब तुम्हें मैं एक प्यारी बात सुनाती हूँ। अब देख, मैं तुझे पिता निरंजन के दर्शन करवाती हूँ, जिससे तेरे मन में कई दिनों से शय है वह मिट जाएंगे। माया ने कहा हे विष्णु, तुम अत्यंत मूर्ख होकर ज्ञान दृष्टि से देखो और मेरे वचनों को पूरी तरह से हृदयगम करो, अत्यंत कर्ण में धारण करो। निरंजन तो ज्योति रूप में ब्रह्मांड में व्यापक है, परंतु हे विष्णु, यह जो तेरा मन है यह तेरा निराकार मन है और करता है। मन ही तेरा पिता निरंजन है। यह स्वर्ग लोक से पाताल लोक तक दौड़ता रहता है और कतई निश्चल है नहीं है, बल्कि चंचल है तथा असत्य है, क्रूर है, दुष्ट है तथा झूठा है। यह एक पल में ही अपनी छलपूर्ण अनगिनत कृति दिखला देता है, परंतु उसे कोई भी देख नहीं पाता। निरंजन का दूसरा नाम ही मन है, अतः मन को ही निरंजन कहते हैं और इसकी आशा तृष्णा कभी नहीं मिटती, बल्कि बढ़ती ही रहती है। माया ने कहा हे विष्णु, तुम अत्यंत मूर्ख होकर अपनी सुरती को पलटकर देखो तो तुम्हें गगन में ज्योति स्वरूप निरंजन के दर्शन होंगे, जहाँ सदा झिलमिलाती ज्योति झलकती है। नासिका और दोनों भ्यों की संधि को त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी से आगे भ्रूकुटी तथा भ्रूकुटी के आगे हमारे शरीर के ही शीर्ष भाग में शून्य अथवा गगन मंडल है।
सारे विस्तृत ब्रह्मांड की रचना के लगभग सभी भाग हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में समाये हुए हैं। माया की आज्ञानुसार विष्णु देव ने अपने श्वास को पलटकर त्रिकुटी व भ्रूकुटी से ऊपर की ओर चढ़ाया और गगन की राह में निरंजन का ध्यान लगाया। विष्णु ने माया के निर्देश अनुसार निरंजन का ध्यान लगाया। विष्णु ने अपनी माता की आज्ञा अनुसार गगन गुफा में प्रवेश करके आसन लगाकर श्वास को वश में करने की क्रिया करते हुए पूरक व कुंभक करके गगन में पहुँचे। तब गगन मंडल में अनहद नाद की गर्जना हुई और विविध प्रकार के बाजे व ध्वनि विष्णु को सुनने को मिला। तब विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्यंत विष्णु का मन आनंद विभोर हो गया। कबीर साहिब कहते हैं कि देखो कैसे मन ने अजब खेल किया है। फिर श्याम, सफ़ेद, पीला, हरा व लाल रंगों का अर्थात 5 तत्वों के 5 रंग दिखाए। आकाश का नीला, जल का सफ़ेद, पृथ्वी का पीला, वायु का हरा तथा अग्नि का लाल रंग दिखाया। अत्यंत ये सभी मन के द्वारा दिखाई जाने वाली प्रदर्शनियाँ उत्कृष्ट रूप थी। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।